आज हम बिजनेस बजटिंग में जो से आपको पहले दो बजट कराए जा चुके हैं। एक सेल्स बजट, सॉरी, एक जो है कैश बजट और दूसरा फ्लेक्सिबल बजट। इसी क्रम में एक और अच्छा जो इम्पोर्टेंट बजट है वो है सेल्स बजट, जिसके कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं। तो सेल्स बजट में हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमें आगे की जो सेल है, आगे जो बिक्री होने वाली है संस्था की, उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो जैसे कि इसके लिए जो डेटा है बनाने के लिए, पीछे के डेटा, पास्ट के डेटा हमको लेते हैं। अब उसमें जो ख़ास बात जैसे जो देखनी होती है कि भाई जो हमारा पहले क्या टारगेट लिया था। भाई जैसे मान लो पहले किसी एक वस्तु की 500 इकाई बेचनी थी, और अब डिमांड बढ़ गई है तो 600 इकाइयाँ बिक सकती है। या जो है अगर मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी कोरोना प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से मान लीजिए 500 से 300 400 ही बिकेगी। तो ये एक अनुमान हम लगाते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो कि पहले जो सेल प्राइस थी वो ज़्यादा थी, जैसे मान लीजिए 50 रुपये थी। अब चूँकि डिमांड कम है तो थोड़ी सेल प्राइस डाउन भी करनी पड़ सकती है अपन को, तो कम सेल प्राइस लेंगे। अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं कि बाज़ार में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ज़्यादा जो है हम कीमत बढ़ा सकते हैं, उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक आगे की जो ड्यूरेशन है, आगे की जो अवधि है, उसका हम अनुमान लगाते हैं। तो ये के लिए आपको अभी जो मैं एक क्वेश्चन जो है एक सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल में आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेल्स बजट बनाएं। सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड में दो डिवीज़न हैं, जिनके प्रत्येक के दो क्षेत्र उत्तर और दक्षिण हैं। कंपनी दो प्रकार के उत्पाद ए और बी उत्पादन का विक्रय करती है। डिवीज़न एक के प्रत्येक क्षेत्र की जो 30 जून 2015 को समाप्त 6 माह की बजटेड तथा वास्तविक बिक्री निम्न प्रकार से है। और आपको ये जो सूचनाएं दी हुई है, तो उससे विक्रेताओं के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि 30 जून 2000 समाप्त को 6 माह के लिए विक्रय बजट निम्न प्रकार से बनाया जाता है। मतलब यानी कि जो आगे के जो 6 महीने हैं उनमें क्या चेंजेज आ सकते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अब आपको इसमें जो है ये इसके जो आंकड़े दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको जो अगले 6 महीने का बजट बनाना है। तो मैं सोचता हूँ कि आप ये ट्राई करें अपने पेपर में घर पे, और फिर आपको जो अगले दिन कल जो है वो इसका सॉल्यूशन डाला जाएगा। तब आप फिर देखना कि आप ना कितना जो है उसके नज़दीक पहुँचे हैं सॉल्यूशन के, और कितनी कौन कौन सी आपकी कमियां हैं। आप मुझसे इस बारे में कोई अगर आपको कुछ बात पूछनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।